बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कल्याणी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KP1 पॉलिटिकल डिबेट में। दोस्तों, कल शाम को दिल्ली में लाल किले के परिसर में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक कार में धमाका हुआ। उस धमाके में जो लोग आहत हुए हैं उनके प्रति मैं दिल से संवेदना व्यक्त करती हूँ। माँ तुलजा भवानी हमें देश के खिलाफ आतंकी सोच रखने वालों से लड़ने की शक्ति दी। दोस्तों, कई दिनों से अपने कुछ निजी कारणों की वजह से मैंने चैनल पर वीडियो नहीं डाली, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों, बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद आज दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। बिहार इलेक्शन में कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी अपने कोलंबिया वाली फॉरेन ट्रिप करके बिहार की धरती पर चुनाव का प्रचार करने आते हैं। आते ही कोलंबिया के पड़ोसी मुल्क ब्राज़ील वाली मॉडल का वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। वही अपने पुराने मुद्दे जैसे हिंदुओं की जाति गिनाना या फिर अडानी अंबानी को किसी नए रूप में दिखाना। और इस बार तो राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी को आर्मी का चीफ ही बना डाला। पता नहीं 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने पर शायद EVM की आत्मा कब्र से बाहर निकल आएगी। दोस्तों, आज की डिबेट बिहार चुनाव के मुद्दों पर होने वाली है। इस डिबेट में न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से फराज किदवाई, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और मनोज कुमार सिंह जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, और देश के युवा मतदाता इनके बीच होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें। बड़ा सवाल है, 14 नवंबर को किसका नंबर लगेगा? पता नहीं कि दिख रही है सतीश के सिंह। फर्स्ट राउंड में एडवांटेज किसकी दिख रही है? देखिए, इस चुनाव के मेरे इस चुनाव एक मिनट इस चुनाव का एक लाइन हाँ, एकमात्र विजेता नीतीश कुमार है, जिन्होंने बीजेपी को अपने आप में सरेंडर करा दिया बीजेपी को। अरे तब नीतीश नीतीश बोल रहा हूँ। पहला राउंड आपको किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, 14 नवंबर को लालू का लाल शपथ लेगा। लालू का लाल। सुधांशु त्रिवेदी, पहले राउंड में क्या लग रहा है आपको? 14 नवंबर किसका नंबर? 14 नवंबर NDA शानदार तरीके से आ रहा है और बाल दिवस पर बाल बुद्धि वाले छाती पीटते नजर आएंगे। सोमनाथ भारती। देखिए, कोई पार्टी जीते, कोई पार्टी हारे, कोई अलायंस जीते, कोई अलायंस हारे, बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? आपको कोई लेना देना नहीं है। बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? केजरीवाल जी प्रचार करने जाएंगे, ये तो बता दीजिए। क्या बोल रहा हूं आपको? बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? जाएंगे, हाँ या ना? सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बिहार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? अरे बिहार तो जीतेगा ही। चुनाव के बाद लोकतंत्र तो जीतेगा ही। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, केजरीवाल जी जाएंगे? आप अपनी पार्टी के नेता का जवाब तो दे नहीं रहे। केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे? प्लान बंद हो जाएगा। केजरीवाल जी मुझे चंडीगढ़ से जाएंगे या दिल्ली से जाएंगे? के स्कूल ठीक होंगे, ये चिंता मुझे। केजरीवाल जी जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या वहाँ के बच्चों को अरे आप बता क्यों नहीं रहे हैं? हम बोल कुछ रहे हैं, आप सुनना कुछ। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी जाएंगे प्रचार करने के लिए बिहार में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी जाएंगे? तो मैंने क्या कहा? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल जी नहीं जाएंगे। चलिए, ओके। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये लड़का मेरी तरह पागल है, जैसे मैं पागल हूँ ये भी पागल है। मनोज सिंह, क्या पहले राउंड में क्या हो रहा है? चुनाव में बिहार की महिलाएं जीतेंगी, बिहार का बेरोजगार जीतेगा। एडवांटेज किसका पहला राउंड? एडवांटेज NDA को मिलेगा। सर, मेरा सवाल ये है कि हम पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स। हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरिगेटरी? ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके,
ओके, ये डेरिवेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म के ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा देश का। ओके, क्या सवाल आपका? खड़े होकर पूछिए क्या। सर मेरा सवाल आपसे कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके सर राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? सतीश केसरी, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये तो अच्छा सवाल उनका है। अब देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है। चल झूठा। और मैं एक किसी ने संसद में अरे सुनिए, अरे नहीं किया आप संसद में प्रदर्शन किया, फोटो लगे सर, क्या अरे भाई आप सुनिए ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो आनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन उसका विरोध है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सतीश जी आप बोलिए। आप नहीं इनसे बहस करने के लिए तैयार। आधार माना क्या? जब आपको चाबुक लगा तब आपने आधार माना। आपको क्या कहा? क्या आधार माना? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आधार को नागरिकता का आधार कोर्ट ने भी नहीं माना। हमने भी यही कहा था, सिर्फ पहचान का आधार है, नागरिकता का आधार नहीं। दिखाइए कोर्ट का आर्डर, आधार दिखाओ। नहीं सुधांशु जी, बोलिए, अब दिखाइए, गड़बड़ करते हैं। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नागरिकता पता लगाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये हमने कब कहा? हमने सिर्फ कहा ही डॉक्यूमेंट दिखाओ। लेकिन राहुल गांधी बिहार के चुनाव में हरियाणा के इलेक्शन की बात करके क्या हासिल कर लेंगे बताइए? अगर कहीं भी कोई सबूत पेश करता हो, दावा करता हो, फर्जी दावा करता हो, क्या हमारा हक, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का या भाजपा का? देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं रोकिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर आप उसकी जांच तो करवा दो। देखिए, जो बच्चे यहां बैठे, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा, आप एग्जाम में अपियर हुए, आपको लगा मेरे नंबर कम आए, अच्छा, तो क्या तरीका है? कहेगा स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। ठीक है, समझ गया। नहीं, मैंने बयान दे दिया, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरूंगा मैं, मगर मुझे जवाब परीक्षा देने वाली एजेंसी से रिटर्न में चाहिए मेरे नंबर का। ये वो काम है। चुनाव आयोग कह रहा अप्लाई तो करो भाई। तुम्हारी जो तुमने 22 दिखाई फोटो, वो सही में है कि नहीं? उसमें कई तो गलत निकल गए, तो तुम और दूसरा उदाहरण देता हूं, मैच खेलते हैं, आपको लगा कि बैट्समैन आउट था, एम्पायर ने आउट नहीं दिया है, तो क्या कहा जाता है? रिव्यू का पावर है ना, तो पूछता है रिव्यू को यूज करोगे? नहीं, मैं रिव्यू को यूज नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है तो मान लेना चाहिए। अब सुनिए तीसरा उदाहरण, कोई कहे किसी के यहां चोरी हो गई, पुलिस से कार्रवाई करो, तो कहेगा ना एफआईआर दर्ज कराओ। कहेगा नहीं, एफआईआर भी नहीं दर्ज कराऊंगा, कहूंगा 1 साल पहले मेरे यहां चोरी हो गई थी, जबकि मेरे घर के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, मैं बयान दे रहा हूं, इतना काफी। जानते क्यों? अरे अपने आप को शहंशाह आलम समझते हैं, शहजादा समझते हैं, मेरा बयान दे दिया काफी है, मैं लिखित में नहीं दूंगा, अन्यथा पूछिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सर मेरा सवाल सर से है कि इन्होंने कहा कि लालू का लाल आएगा, बवाल आएगा, तो इसका अर्थ ये है कि लालू का लाल आएगा, बवाल आएगा, रोजगार आएगा। तो सर लालू के लाल एक बार थे, तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जेब से रोजगार देगा या किसी का वो रोजगार देगा। तो सर अब कह रहे हैं कि लालू का लाल आएगा तो बवाल आएगा। तो सर अगर चलिए मान लीजिए कि हमने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, अगर उनकी किताब की एंडिंग ऐसी हुई थी तो मैंने उनकी किताब एक बार और पढ़ी, तो सर क्या उनका ये जो आएगा तो वो रोजगार अपने जेब से देंगे या उनका वो रोजगार देगा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं लालू का लाल आएगा। जी बिल्कुल दे रहा हूं, बताइए। हाँ, देखिए अमीर जी, अभी जो है इसी सवाल से रिलेटेड आपने भी एक सवाल किया। सुधांशु जी ने कहा कि 9वीं पास या 9वीं फेल जो भी है वो क्या नौकरी देगा। तो एक चाय वाला झूठी बातें कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 9वीं पास या 9वीं फेल सच बोल करके मैंने पूरी बात सुनिए। तो एक आप मान रहे तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। 9वीं फेल अगर सच बोल रहा है कि वो बिहार के नौजवानों को नौकरी देगा, तो वो नौकरी। अच्छा, ये नौकरी वाला शगुफा चल रहा है क्या? उसी पे आना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिहारी होंगे और बिहार से होंगे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर रांची से यहाँ आया था
जो पलायन पे पहले मैं बात कर रहा था, पलायन के रूप में जो कहा जाता है कि बिहार से पलायन हुआ, 1900 दशक में पलायन का हुआ था। पलायन दो तरह का होता है कि एक एजुकेटेड लोग जाते हैं, पलायन करते हैं अपने स्टेट से कि बेटर के लिए, दूसरा होता है जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनका पलायन होता है। तो 1990 के दशक में मजदूरों का पलायन वहां से हुआ था। सबसे ज्यादा यदि पलायन का आप देखेंगे तो गुजरात है, उसके बाद पंजाब है, ऐसे 11 स्टेट है जहां से लोग इस देश को छोड़कर दूसरे जगह गए थे। इसलिए नहीं छोड़कर गए थे क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं था या नहीं था, उससे बेटर अपने लाइफ को जीने के लिए। तो सर जो SIR वाला मामला था, पहले आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, अब SIR जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसा तहलका सा मच गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। समझ रहे हो ना? तो SIR इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं के लिए कराया कि भाई इनके जो लोग, एक सेट ऑफ पीपल है, 5 लाख लोग पहले महाराष्ट्र में वोट डालेंगे, उन्हीं को उठा करके वोट बनवा दीजिए, फिर हरियाणा में उनका वोट बनवाइए, फिर दिल्ली में, और वही जाके वोट बनवाइए, फिर बिहार में। और जो 5 लाख लोग इनके शिफ्ट करते रहे। राहुल गांधी ने भी इस बात बोला, बीजेपी की बात है, इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है इसके खिलाफ, पर बीजेपी तो बोल रही है, नहीं बोल रही है बीजेपी। सुनिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं, बिल्कुल टेक्निकल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब समस्या तब है जब आप 2 जगह वोटर हो। मगर मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है बिहार का जो सीमांचल इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन सब जिलों में कुल पॉपुलेशन से 25% ज्यादा आधार कार्ड थे। अकेले पूर्णिया जिले में इस साल के पहले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, और वो लोगों के आधार कार्ड कहां के थे? ज्यादातर के मालदा के थे और 24 परगना के थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं SIR पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे EVM हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथाकथित रूप से हैक थी EVM, तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना, क्यों उठाना बंद कर दिया EVM का मुद्दा? यानी अगर तब आप SIR उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने EVM हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? आपको लग रहा है? मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और ओमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी EVM में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होते, कहाँ गए अब सौरभ भारद्वाज जी? क्यों नहीं दिखाया सर फिर EVM? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रही है, तो आपके मन में ख्याल क्या आता है जब विपक्ष बोलता है? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम अभी कुछ हुआ था भारत मंडपम में, उसमें ऐसा कहा था, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, तब उन्होंने कहा था मैं डिजिटल इंडिया बनवाऊंगा, ठीक है। और आज हालत ऐसे है कि सच में डिजिटली इंडिया काम कर रही है। जी। सब कुछ तो कहीं ना कहीं जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो चीज़ उन्होंने करी है, तो वो अपने ऊपर वो जीते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर? आप बोल चुके, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पर गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सर पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए ना, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा LIC के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम दोस्तों मैं आशा करती हूँ आज की डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, ये वीडियो पे कमेंट करें
और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।